प्यार क्या है? क्या प्यार किसी अकेलेपन से प्यासे मुसाफिर के लिए सुकून का झरना है, या प्यार किसी अकेलेपन से भटकते मुसाफिर के लिए सुकून के रेगिस्तान में बस एक छलावा? किसी को नहीं पता। क्या प्यार बहती नदी सा तेज है, या किसी शांत सागर सा मध्यम मध्यम चलने वाला? किसी को नहीं पता। मेरा सबसे फेवरेट सवाल है, लोगों से मैं अक्सर पूछती हूँ कि प्यार आपके लिए क्या है? मेरे लिए प्यार घर है। घर जाते ही जो सुकून मिलता है, मेरे लिए प्यार वो है। इस सुकून को पाने के लिए जितनी भी मेहनत करो वो कम है ना। अब घर से हमेशा मुझे दिवाली याद आती है, क्योंकि मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ दिवाली है, और दिवाली से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है दिवाली की प्रिपरेशंस के लिए। जब भी मैं छोटी थी, वैसे अभी भी हूँ, पर जब मैं छोटी थी तो दिवाली में पापा हमेशा अपने पुराने जगजीत सिंह के गाने लगा देते थे। मैं और मम्मा गुजिया बनाने में लग जाते थे, और पूरे रिश्तेदारों को कॉल लग जाता था कि आपके यहाँ मिठाई का कौन सा डब्बा भिजवाना है, और रेटिंग होती थी। सबसे अच्छे रिश्तेदारों के लिए सोन पापड़ी, उनसे कम वालों के लिए गुजिया, और सबसे ना चाहने वालों के लिए बस एक सलोनी का डब्बा। और फिर दिवाली की शॉपिंग पे जाना रहता था, तो मैं सुबह से तैयार हो जाती थी बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ से शॉपिंग करने के लिए लगभग 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था। तो मैं बिना कुछ खाए पिए तैयार दिवाली की शॉपिंग के लिए निकल पड़ती थी, और सबसे महंगी ड्रेस पे पहले नज़र जाती थी, फिर मम्मा की शक्ल पे नज़र जाती थी, पापा की जेब पे, और मैं एक घाघरे पे सेट हो जाती थी। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया ना, मेरे घर वाले भी बिजी हो गए, मैं भी। अब जब भी दिवाली आती थी तो ये 1 महीने पहले का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल हो जाता था। अब दिवाली के दिन बस पटाखे जलाने चले जाया करते थे। मेरा मन करता था घर वालों को बोलने का कि यार अभी दिवाली है, आज छुट्टी ले लो, पर काम थोड़ी दिवाली मनाने देगा। मैं भी फिर बिजी हो गई, पढ़ाई है, काम है, 100 टेंशनें हैं। अब हमारे लिए दिवाली होती थी बस सज धज के पूजा करना। मेरी कहानी का विलन ये कमबख्त काम। पर मेरे काम और मेरे विलन को हराने के लिए एक हीरो ने जन्म लिया, जिसका नाम था गोपू। गोपू एक छोटा सा कछुए का बच्चा था। हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे, और रास्ते में गोपू आराम कर रहा था बीच हाईवे पर। मुझे दिख गया, और मैं एक बहुत बड़ी एनिमल लवर, अगर मुझे कहीं एक बिल्ली भी दिख जाए तो मैं उसे घर लेके पहुंचती हूँ। अब गोपू को मैं घर ना ले जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता था। मैंने मम्मा की तरफ देखा, मम्मा ने मेरी तरफ, और मैंने अपना ये इकलौती लड़की होने का पासा फेंक दिया। मम्मा अब देखो, कुछ टाइम बाद मेरी जॉब लग जाएगी, मैं चली जाऊंगी, फिर क्या करें, लड़की होने का कुछ तो फायदा। मम्मा ने तुरंत ना बोलना चाहा था, पर पापा ने उनके कंधे पे हाथ रख के बोल दिया, उसे लेना है तो लेने दो ना। मम्मा ने बोला अभी घर में एक डॉग है तो मैं संभाल लूंगी ना, उसे खिलाएगा कौन, मैं कर लूंगी, और फिश टैंक में कैसे रहेगा, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ मैनेज नहीं किया था, सब पापा के ऊपर। पर अब गोपू हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गया था। मुझे जितना उससे प्यार था, उससे ज़्यादा ये डर कि अगर उसे कुछ हुआ तो मम्मा के लाफे बहुत पड़ेंगे। तो अब दिवाली फिर आने वाली थी, और हर दिवाली की तरह मुझे इस बार भी उम्मीद थी कि मम्मा पापा बोलेंगे लास्ट मोमेंट पे छुट्टी नहीं है। मैं वेट करूँगी कि लाइट गोल हो जाए, कि कम से कम उस अंधेरे में हम लोग बात तो कर पाएँ। पर दिवाली फिर से चली जाएगी, कुछ नहीं होगा वैसे। अचानक मेरे हीरो ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी हीरोइन को बचाऊं। गोपू निकल पड़ा अपनी सैर पर, और जाके सीधा एक पुराने बेड के अंदर घुस गया। मैं घर में अकेली बच्ची, जिसके हाथ में बस एक फ़ोन था, जो उस फ़ोन में यूट्यूब देखने में बिजी थी। पर अब आया दिमाग में डर, और मैंने सोचा कि गोपू तो चल बसा, अब घर पहुंचेंगी मम्मा, पड़ेंगे लाफे। तो इस डर को छुपाने के लिए मैंने कॉल करके बोला मम्मा गोपू नहीं मिल रहा है, और मम्मा ने बोला तुमने ही कुछ किया होगा। एक सन्नाटा था उस फोन पे। पर फिर मैंने सोचा कहाँ जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने पूरा घर देख लिया, गोपू मिला ही नहीं। अब आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये आंसू गोपू के जाने के गम के नहीं थे, ये आंसू थे लाफे पड़ने के। अब वक्त भी हो चला था, मम्मा पापा आने वाले थे 1 घंटे में, दिवाली आने वाली थी 2 दिन में, और मेरी शामत आने वाली थी महज कुछ सेकंड में। मैंने सोचा कुछ करते हैं। मैंने भी सोचा मैं भी तो हीरोइन हूँ, बचा के रहूँगी गोपू को।
तो मैं भी अपने सुकून का बस्ता कहीं छोड़कर हड़बड़ी का बैग उठाया और चल पड़ी एक सफ़र में गोपू को ढूंढने के लिए। कहीं बेड पलटा, कहीं अलमारी खिसकाई, कहीं सोचा कि शायद तकिया के नीचे तो नहीं घुस गया, अब था भी इतना सा, पर फिर कहीं नहीं मिला। मैं फिर थक गई। उतनी देर में हमारे सबसे पुराने दीवान से कुछ खटपट खटपट की आवाज़ आई। अब हमारे घर में चूहे तो नहीं थे, इतना मुझे पता था, और जो थे वो भी बहुत पढ़े लिखे चूहे थे। ओके, तो अब मैंने सोचा कि शायद गोपू होगा, पर समस्या वही, मैं एक लौती मासूम छोटी बच्ची घर के अंदर और दीवान बहुत भारी। मैंने जैसे तैसे वो दीवान खिसकाया। गोपू तो मिला जिंदा, पर गोपू के साथ मिले बहुत सारे कचरे। मैंने सोच लिया कि देखो, अब तो ये घर साफ करना पड़ेगा। दिवाली की मुझे कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन ये थी कि अगर ये उन कचरों के बीच फिर चला गया तो जिंदा नहीं मिलेगा और अर्थी मेरी उड़ जाएगी। तो मैंने जल्दी से झाड़ू लिया और सब साफ करने लगी। उतनी देर में मुझे उसी कचरे में से एक एल्बम मिली। उस एल्बम में मेरे बचपन से लेके आज तक की दिवाली की सारी फोटोज थी। एक फ़ोटो जिसमें मैं पापा के साथ हूँ, एक फ़ोटो जिसमें मैं पहली बार फुलझड़ी को इतनी लंबी लकड़ी से पकड़ के जला रही हूँ, वो भी रोते रोते, एक फ़ोटो जिसमें मैं अपने पेट के साथ हूँ। उन सारी फ़ोटोज़ को देखते देखते कब मम्मा पापा आ गए पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कर रही हो? मैंने सोचा बता दूं कि गोपू को ढूंढ रही थी, पर मैंने बोला दिवाली आ रही है, सफाई कर रही हूँ, आप लोगों को तो याद भी नहीं रहता। बेटा पर अब देखो दिवाली आ रही है, पर काम भी तो है ना। यार कितना काम करोगे मम्मा, एक ही तो फेस्टिवल होता है घर में बिताने के लिए, उसमें भी काम। मम्मा ने भी बोला अच्छा चलो ठीक है। उस दिन 4 साल बाद पहली बार फिर जगजीत सिंह के गाने बजे थे, फिर गुजिया बनी थी, फिर रैंकिंग हुई थी कौन से रिश्तेदार को कौन सा डब्बा भेजना है, और फिर से गोपू की वजह से मुझे नया लहंगा मिला था। पर फिर दिवाली के दिन गोपू फिर गायब हो गया। हमने बहुत ढूंढा, मिला नहीं कहीं। मैंने भी सोचा शायद इस बार गोपू अपने घर निकल गया होगा दिवाली मनाने। अगले दिन उसी सड़क पर गोपू दिखा था, अपने घर पे ही था शायद, क्योंकि उस सड़क के साइड में एक तालाब था और उसमें 2 बड़े कछुए और एक मेरा गोपू अपने घर में दिवाली मना रहा था। अब उस दिन मुझे अहमियत पता चली घर की, इसलिए अब कोई भी मुझसे पूछता है ना कि प्यार क्या है, तो मैं बोलती हूँ घर।